नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है वो बड़ा सोचनीय विषय है और हमें ऐसा लगता है कि ये मानवता के दृष्टिकोण से एकदम निंदनीय कार्य है। अब गलती किसकी है, इस बात को जानने के लिए तो हमें थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स, थोड़ा सा हिस्ट्री में घुसना होगा। लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि इजराइल और हमास या फिलिस्तीन का एक वो हिस्सा जिसमें गाजा पट्टी पर जिस हमास ने कब्जा किया हुआ है, ये सब लोग आए कैसे। इस कड़ी में मैं पेश करता हूं आपके लिए पहली बहुत इंफॉर्मेटिव चीज कि आखिरकार इजराइल शब्द आया कैसे, कौन था इजराइल और कैसे ये शब्द आया। इस बात के लिए आप जरा समझिएगा। देखिए, ये धर्म लगभग 4000 साल पुराना है और एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में बिलीव करने वाले ये लोग हैं। और इनका जो ईश्वर है, ये अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहोवा। ये यहोवा नाम इनको पहली बार हजरत मूसा ने सुनाया था। आप बने रहिए, मैं भी आपको बताऊंगा कि मूसा कौन थे। ठीक है। इनका धर्म ग्रंथ है तनक। जिस भाषा में तनक को लिखा गया है उसे हिब्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? हिब्रू भाषा। क्रिश्चियनिटी आई, ईसाई धर्म आया। जब ईसाई धर्म आया तो ईसाई धर्म के लोगों ने भी बाइबल में इन सब बातों को शामिल किया, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। इसी तनक को तालमुद या तोरा भी कहा जाता है। तालमुद या तोरा। तो भाषा क्या हुई? भाषा हिब्रू है और बाइबल में इसको ओल्ड टेस्टामेंट के रूप में शामिल किया गया है। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति जिनका नाम है पैगंबर अब्राहम। इनका माना जाता है कि ये ईसा से 2000 वर्ष पहले पैदा हुए थे। तो पैगंबर अब्राहम साहब, इनकी दो पत्नियां हैं। पत्नी का नाम था वैसे सारा। सारा की एक दासी है हाजरा। सारा को संतान नहीं हुई, अतः उसकी दासी से उनका विवाह किया गया। तो बाद में सारा और हाजरा को संतानें पैदा हुई। हाजरा की संतान का नाम था इस्माइल। क्या नाम है? इस्माइल। ध्यान रखिए, इसी इस्माइल के वंशजों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पैदा होंगे। कौन पैदा होंगे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिनके फॉलोअर्स इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं। ठीक है। सारा के बेटे हैं इसहाक। कौन है? इसहाक। कहते हैं कि पैगंबर अब्राहम साहब को जब अल्लाह या खुदा ने परीक्षा लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा कि आप जो कहें कि क्या आप अपने पुत्र की बलि दे सकते हैं, तो वो इस बात के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने इसहाक की जब बलि देने के लिए वो चले तो कहते हैं कि वहां पर एक बकरा रख दिया गया। बकर ईद की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत? बकर ईद की। अब्राहम साहब अल्लाह खुदा उस ईश्वर की परीक्षा में पास हो गए थे। इसी इसहाक के बेटे का नाम है याकूब। कौन है? याकूब। इसी याकूब का दूसरा नाम इजराइल है। बात समझिए, पैगंबर अब्राहम की दो पत्नियां सारा और हाजरा। सारा के बेटे का नाम इसहाक, इसहाक के बेटे का नाम याकूब। इसी याकूब को क्या कहा जाता है? इजराइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजराइल। अब थोड़ा आगे देखिए, ये जो इजराइल है, याकूब याकूब के 12 बेटे थे। कितने बेटे हैं? 12। उन्हीं बेटों में से एक बेटा यहूदा था। कौन था? यहूदा। यहूदा के ही वंशज क्या कहलाते हैं? यहूदी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहूदी। इसी वंश में मूसा पैदा हुए। कौन पैदा हुए? मूसा। इन लोग यहूदी लोग मानते हैं कि मूसा भी पैगंबर है। मेरी बात को ध्यान समझिए, यहूदियों का कहना है कि मूसा पैगंबर हैं, लेकिन वो आखिरी पैगंबर नहीं है। मतलब सर, बात को समझिए, इस्लामिक लोग ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर थे। दैट्स इट। ठीक है। ईसाई कहते हैं जीसस क्राइस्ट आखिरी पैगंबर हैं। ईसाई। लेकिन यहूदी मानते हैं कि मूसा पैगंबर तो थे, लेकिन वो हमारे आखिरी पैगंबर नहीं है। हमारे आखिरी पैगंबर अभी आने बाकी हैं। तो जो यहूदा था, याकूब का एक बेटा, इसी के वंशज क्या कहलाते हैं? यहूदी कहलाते हैं। देखिए, यहूदी लोग मूसा को पैगंबर नहीं मानते। उनका इंतजार है अपने आखिरी पैगंबर का। लेकिन तीनों ही धर्म, चाहे आप यहूदियों की बात करें, आप इस्लाम की बात करें, आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, तीनों ही धर्म इस बात को मानते हैं कि हमारे पितामह हजरत इब्राहिम है। कौन है? हजरत इब्राहिम। इस बात की जानकारी तनक या तोरा में भी है, इस बात की जानकारी बाइबल में भी है और इस बात की जानकारी कुरान में भी है। इसीलिए इन तीनों धर्मों को इब्राहिमी धर्म भी कहा जाता है। कौन से धर्म? इब्राहिमी धर्म। तो इब्राहिम धर्म कौन से हुए? इस्लाम, यहूदी, जिन्हें ज्यूस कहते हैं, और तीसरे कौन? क्रिश्चियंस, ईसाई। तो तीनों ही लोगों अपने पितामह के रूप में हजरत इब्राहिम को मानते हैं। अंतर क्या है? मैंने बताया कि नाम का तो क्या इतिहास है, आप इस बात को समझ गए। नाम के इतिहास क्योंकि यहूदा के वंशज जो यहूदी हैं, लेकिन इस्लामिक लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब हमारे आखिरी पैगंबर थे, पैगंबर नबी, उस खुदा के दूत। क्रिश्चियन कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट लास्ट थे। लेकिन यहूदी क्या कहते हैं? यहूदियों का कहना है कि ठीक है, मूसा हमारे आखिरी पैगंबर है, मतलब आखिरी पैगंबर नहीं है, हमारे पैगंबर हैं, हमें अभी अगले पैगंबर का इंतजार है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इसको
जानकारी करिए और लोगों को साझा भी करिए। धन्यवाद।